हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 4 सुना था। अब हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 5 सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सतकथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे विभो, ये मुझको नहीं रूझता है। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो हे नाथ। मुझे शरण आए कि आज कैसे अपेक्षा कर रही हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले, श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वह मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित, स्वर्ग कस्तूरी और केशर से युक्त, वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम पार ब्रह्म है। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार, परे से भी परे, निरसरप्रह, निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वे हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति ही स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण की थी, तथा उन स्वेच्छमय विभु की ही वही अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित हैं। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित, असंख्य मकारों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के रहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाले स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण की है, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शूल्य है।
सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भगवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग स्वर्ग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में सुशोभित है। त्रिशूल और पट्टिधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों से समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए मंद हाथ से युक्त पीतांबर धारण किए श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले कौस्तुभमणि से सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पार ब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को रचाने वाले सबके मूल कारण सबके आधार पर से भी छोटी अवस्था वाले निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए करोड़ों पूर्ण चंद्रमा की शोभा से युक्त भक्तों के ऊपर दया करने वाले निस्पृह विकार रहित पूर्णतम स्वामी रास मंडलम के बीच में बैठे हुए संत स्वरूप रास के स्वामी मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य समस्त मंगलों के मंगल परमानंद के राजा सत्य रूप कभी भी नाश न होने वाले विकार रहित समस्त सिद्धों के स्वामी संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप अशेष सिद्धियों के दाता माया से रहित ईश्वर गुण रहित नित्य शरीरी आदि पुरुष अव्यक्त अनेक है नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप भक्तों को शांति देने वाले प्रायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय शांत को शांति प्रायण जो विष्णु युक्त है वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री चंद्र हैं। श्री नारायण बोले ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सूजी बोले ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। तो ये थी पुरुषोत्तम मास अध्याय 5। मिलते हैं अध्याय नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्णा।